अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल का प्रोग्राम आपने सुन लिया, उसमें कुछ ज़ाहिर है बात ऐसी थी कि जब नंगा और गंदा और मकरूह झूठ बोला जा रहा हो और उसकी बुनियाद या उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो सिवाय अक्सरियत के कोड के और कुछ भी ना हो, तो इंसान ज़ाहिर है आगे सुनने वाला भी बंदा ही होता है, उसके भी ऐसी बाज़ दफ़ा कैफियत हो जाती हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि वो बात जो थी वो तो हो गई, लेकिन उस जज्बाती कैफियत के साथ कुछ हकायक का एक लंबा सिलसिला भी साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। अब अगर आप अपने हकायक को हाथ से दे दें और सिर्फ जज्बातियत पे नाचते रहें तो वो भी बात नहीं बनती। और अगर आप हकायक जो हैं वो प्लेटें भर भर के पेश करते जाएं तो वो रोबोटिक हकायक तो हो सकते हैं, वो इंसानी मुआशरत के हकायक नहीं है। क्योंकि कहीं चोट पड़ती है तो उसके असरात जाहिर होते हैं। पता लगी जे कलेजे आग लगी नहीं, किसे दी लगी कौन जानता। तो इस वजह से ये हर दो चीज़ें जो हैं वो हैंड इन हैंड चलती हैं। मगर एक दो बातें हमारे एक बुजुर्ग दोस्त ने तवज्जो दिलाई और याद कराया। नंबर वन, मैंने उसमें जो मार्टिन क्लार्क का जिक्र किया था, पादरी का, उस ज़माने का, तो मैं भी यही समझता था कि वो कोई अंग्रेज़ पादरी था, लेकिन वो अडॉप्टेड था और था वो लोकल, और नाम उसका जो था वो ये मार्टिन क्लार्क था। जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था उन्होंने रखा हुआ था, वरना वो खुद पठानों का था। तो एक तो ये मैंने कहा कि तारीखी तौर पर एक वजाहत है वो हो जाए। और दूसरा ये कि जहाँ तक जो जो चीज़ इब्तदाई तौर पर माखिज़ खुदा ताला ने जो अपने अल्फाज में कुरान करीम में बयान फरमाया है, या जो उसकी तफ़हीम और उस तफ़हीम के नतीजे में इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो बहरहाल हरफ आखिर है। लेकिन उसके ऊपर इतना इल्मुल कलाम मौजूद है, उस इल्मुल कलाम की मौजूदगी में, उस गुफ्तगू की मौजूदगी में, उस अंडरस्टैंडिंग की मौजूदगी में धौंस को किसी तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती कि धौंस, धांधली और डंडा और बदतमीज़ी और मॉब वायलेंस, ये चीज़ें मज़हब का या ईमान का या इन चीज़ों का फैसला करने के लिए आ जाएं, या ये बताएं आके कि तशरीह क्या होती है। क्योंकि जो तमकनत और जो वकार और जो ठहराव अहले इल्म की और अहले फ़हम की और अहले इरफान की मजालिस का तो राय इम्तियाज़ होता है। कोई XYZ आप सुनने वाला जो है वो इर्द गिर्द देख ले कि ये जो आजकल के फतवा फरोश और मॉब की सियासत करने वाले और सिर्फ वायलेंस पे यकीन रखने वाले दाढ़ियों वाले जो हैं, मैं तो इनको उलमा समझने और कहने से कासिर हूँ। मेरी तो हलक से नहीं उतरता कि ये लोग भी उलमा कहलाने के, यानी वारिसे अंबिया कहलाने के मुस्तहिक हो सकते हैं, मगर इनका नाम रखा हुआ है। तो वो फैज साहब ने जो कहा है ना कि तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम, तो ये अपने वीरानों का कोई भी नाम रख लें, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये हामिलाने शर मतीन है और मतानत इनके पास से भी नहीं गुजरी, तो शर मतीन के ये हामिलान कैसे हो गए। और दूसरी बात अलबत्ता है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मसलल्लज़ीना हुमिलु तौरात सुम्मा लम यामिलु कमसलिल हिमारे यहमिलु अस्फारा, कि फिर उनकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे खोते पे किताबें लाद दी जाएं। तो अगर तो ये इस तरह के हामिलान हैं तो होते फिरें, लेकिन अगर इनको सनद मान लिया जाए और इनके रवैये को अपने लिए लाया अमल करार दे दिया जाए, तो वो जो पहले खुदा ताला की तरफ से साफ सुथरे
तकदीस मुजस्सम वजूद उतरे हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उन सारों के ऊपर फिर उनसे हाथ धोने पड़ते हैं। तो अगर एक का इंतखाब करना पड़े तो मुझे तो 1 मिनट नहीं लगेगा कि मैं लबैकियों और मौलवी फजलुर रहमान और इस तरह के जो हैं इनको छोड़ूं, और जिनका खुदा ताला से कोई ताल्लुक था, जिनकी ज़ुबानों के अल्फाज जो जारी होते थे उनमें एक पाकीज़गी थी और उनके रवैये उनमें एक बर्दाश्त थी, तो मैं तो उनको इख्तियार कर सकता हूं और इनको छोड़ने में मुझे दूसरी दफा सोचने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इन्होंने गंद इतना मचाया हुआ है, ये गालियां इतनी है, बकवास इतनी करते हैं, गंदा जुबान इतने हैं कि इनकी गुफ्तगू हो और हम कौसरो तस्नीम से धो के कर सकें, ये हो नहीं सकता। वो एक पंजाबी के दोड़ा लिखने वाला है, तो उसने कहा कि हाथ नाल सलाम ते जायज नहीं, थोड़ा काने नाल दी भी वे, कि यानी बाज बंदे इतने गंदे हो चुके होते हैं कि उनके साथ हाथ से सलाम तो कहता है मुश्किल ही है मेरे लिए, मैं तो हाथ में काना पकड़ के, सोटी पकड़ के, वो टच करके उस मीडियम से तुम्हारे साथ हैंडशेक कर सकता हूं। और फिर ये सारा कुछ जो है वो कर भी किसके नाम पर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। और ये झूठ बोलते बोलते जमाने बीत गए। अब इस जमाने में आके अगर, मैंने तो पहले कई दफा गुजारिश की है कि अगर हम एक तहरीकों में से एक तहरीक होते, तो आज तक कितने मौके आए हैं कि जब आपकी सियासत में आप हमें घसीट के ले जाते, कितने मौके ऐसे आए हैं कि आपने ऐसी ऐसी ग्रॉस वायोलेशंस की हैं हमारे आम डे टू डे राइट्स की, आम डे टू डे डिग्निटी की, कि हम जुलूसों की नजर हो जाते हो, अब तक हो चुके होते। और आपके हर तबका इसमें एक जितना जिम्मेदार है। अभी डॉक्टर कंबर जो है वो सिंध में मॉब ने मार दिया और पूरी इंतजामिया भी उसमें मुलव्वस थी, MNAs भी मुलव्वस थे। तो उस कहते हैं कि जी हमारे सिंध की कल्चरल रवादारी पे ऐसा कुलाड़ा चल गया है कि अब हम रवादारी के मार्च निकालेंगे। निकालें। किसी ने कभी ठहर के रुक के सोचा कि कब से आप वहां अहमदियों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं? उसी, जिस मैंने उस दिन कहा था ना रवा रवी में कि ये कोई रवादारी नहीं है, बस ये टकोसले ने, तो जस्ट 3-4 दिन पहले एक अहमदी मोल्लम को पकड़ के, तो उसको मार के, उसका खून जो है वो बह रहा है और उसको लेके फिर रहे हैं और पुलिस वहां सामने खड़ी। सोसाइटी में रवादारी के प्रवास कर चुकी है वो। इस घोंसले में रवादारी नाम का परिंदा अब नहीं है। अलबत्ता बाज सोशल मफादात, बाज एक्टिविज्म की पॉलिसीज, बाज लो दो के और जो लिवरेज के जो टूल्स हैं, उनके तौर पर रवादारी भी, जहां इस्लाम जो है वो मिसयूज हो रहा है, वहां रवादारी क्यों नहीं मिसयूज होगी? जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है उसको गलत इस्तेमाल करके उनकी बदनामी का और नंग का बायस आपके पैरोकार बन रहे हैं, तो वो सिंध के कल्चर और या किसी भी कल्चर का बेड़ा गर्क क्यों नहीं करेंगे? इसलिए ये बिल्कुल काबिल फहम सी बातें हैं। अलबत्ता इसके सामने जिसकी तरफ मुंह करके ये सारी बंदूकें आप चला रहे हैं, जिनकी तरफ आपके इज्तमाइयत के सारे तीरों का मुंह है, वो जो सामने खड़े हैं, उनकी एक डॉक्यूमेंटेड और टचेबल, फीलेबल, प्रेजेंटेबल हिस्ट्री साथ साथ काम कर रही है। आपने कहा ना कि जहां कोई हराम गंद होता है, बंदा दिन दिहाड़े जला के मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, आप एक बात कहते हैं जी ऐसा काम करने वाले मुसलमान कैसे हो सकते हैं? आपके बच्चों के ऊपर बम फाड़ के चले जाते हैं, आप कहते हैं जी इनके शनाख्ती कार्ड वैसे उनके सारों के वो मुसलमान वाले ही हैं। तो आप जी ऐसा बंदा मुसलमान हो कैसे सकता है? ठीक, लेकिन आपके सरकारी डिफाइंड इस्लाम और आपके नादरा वाली जो क्लासिफिकेशन वाला इस्लाम
और उसके नतीजे में जिनको आप वो सर्टिफाइड फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप देते हैं, उन सारों ही के क्वार्टर्स में से ये सारी चीजें पकड़ी जा रही हैं ना, वो सारे ही उसमें बिल आखिर पकड़े जाते हैं या उनके नाम आते हैं, चाहे वो इस धड़े का हो, उस धड़े का हो, तालिबान के साथ हो, एक्स तालिबान हो, ताजा तालिबान हो, वो लबैकिये हो, वो फलाने हो, ढमकाने हो, लेकिन हैं वो सारे के सारे मुसलमान। लेकिन कभी किसी अहमदी के मत्थे आप नहीं ये चीज लगा सके, और ये आप लोगों का एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जी ये कारी नहीं सुन सकते। आपके पाकिस्तान में आपकी एजेंसियां, आपकी एस्टेब्लिशमेंट के इदारे वो जानते हैं कि जिनको आप भीख के तौर पर उंडेलते हैं, जिनकी बाल्टी में आप कुछ फंड्स, वो इतना इतना गंद कर जाते हैं चंद 100 की स्ट्रेंथ के साथ। हम लाखों की स्ट्रेंथ के साथ और बिलियंस के जाती फंड्स के होते हुए, मगर वो हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। वो चीज जो है, अभी कल किसी दोस्त से बात हो रही थी कि जो जंगे अहजाब में जिस तरह घेर लेने वाले और सारे रास्ते बंद करने वाले हालात क्रिएट किए गए थे, उनमें मतलब वो अहले मदीना या मुसलमान जो वहां पे रह रहे थे, उन्हीं को आगे उन्होंने घेरा किया हुआ था ना सारों ने। सारी रेशा दवानियों का मरकज वो थे और कहते थे बस एक धक्का दो गए। उस वक्त उनकी जब ये हालत, जो कुरान शरीफ फरमा रहा है कि उनके सीनों से जो दिल है वो हलक को आ रहे थे, और बाज तो उनमें से ऐसे जुनून खुदा ताला की तरफ उनके दिलों में पैदा हो रहे थे कि हों, लेकिन उन हालात में भी अल्लाह ताला ने जब जिस बीज को बचाना होता है, उनको बचाने के लिए जितनी मर्जी बड़ी जमीयत हो, उसको तितर बितर करने के लिए सारी किस्म की हवाएं चलाने के सारे इख्तियार उस खुदा के पास हैं। लेकिन वो जो कुछ थे वो फिर उससे आगे कहीं नहीं भाग गए। वो वहां तक जहां आखिरी हद है, वहां फिर वो बैठे हैं टिक के, अब जो हो सो हो। लेकिन ये जो हो सो हो की जो इतनी आपके सामने की 130, 32 साल, 35 साल की जो तारीख आ रही है, उसमें से 75 साल तो आपको पाकिस्तान में देखते हुए हो गए। 53 वाला हमला छोटा हमला नहीं था। 74 वाली आपकी आइन के साजी के बाद की जो शोरशें बर्पा करना था, वो कुछ छोटा सा वाकया नहीं था। 84 में आपने पर्सन स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को टारगेट करके आइन बना के उसको फिर आइन का हिस्सा बना दिया, उस कानून का हिस्सा बना दिया। लेकिन इस सारे के बावजूद वहीं बैठे हैं, और कुछ चीजें जो हैं वो वक्त बताता है कि अल्लाह ताला की भी कोई एक जाती, उसकी भी तो मसलियत चल रही होती है ना साथ साथ। ये तो नहीं हो सकता कि आप सारों की मसलियतें भी हों, आप सारों के नजदीक कोई एजेंडाज भी हों, और वो जो कायनात का मालिक और खालिक है, ना उसके कोई एजेंडाज हैं, ना उसके सामने कोई मसलियत है, ना उसने कोई पेशबंदी कर रखी है, ना उसने कोई पेशबीनी कर रखी है। खुदा ताला ने ये सारे रास्ते पहले से, अगर अल्लाह को नहीं पता तो आपको तो फिर कख भी नहीं पता। लिहाजा ये जो वहां बैठे हुए हैं ना, और खैमा जन आग के दरमियान शहर में, ये शेर मैं बाद में सुना दूंगा, लेकिन नोट कर लें कि इनकी तरबियत जो है वो किसी तवक्कुल और किसी यकीन की बुनियाद पर हुई है, और उस यकीन को पहरा देते हुए, उसको देखते हुए आज तक यहां तक पहुंचे हैं। और आप जैसों के तो कई आज तक धड़े पैदा हुए, धड़ल्ले से झूठ बोलने वाले, धड़ल्ले से गंद करने वाले, धड़ल्ले से गलत बयानियां करने वाले, वो सारा कुछ होता रहा है। लेकिन ये नहीं आज तक हो सका कि
आपकी पेशकदमी के नतीजे में किसी भी तरह से आपने कोई पसपाई देखी हो, और अमलन आप लोगों की सफ़ों में वही तकलीफ है जो आपको खाते हुए खा रही है, वही तकलीफ है जो आपको बता रही है कि ये पसपाई चूंकि आज तक आपको देखनी नसीब नहीं हुई, तो इसकी वजह से आप मजबूर हैं कि आप हर दफ़ा लाओ लश्कर लेके चढ़ दौड़ते हैं। अभी वो एक बदबख्त जो है बदजुबान, वो अल्टीमेटम दे के बैठा हुआ है। वो उस अल्टीमेटम का पोस्टमार्टम तो मैं खैर अगले प्रोग्राम में करूंगा, लेकिन यानी जाहिर अगर वो एक धमकी दे रहा है पूरी गवर्नमेंट को छाप के प्रिंटेड शक्ल में, तो हम भी उसका कुछ ना कुछ तो उसका तज्जिया करेंगे ना कि इस बकवास का क्या मतलब है, इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। लेकिन सरदस्त मैं आज वाली जो गुफ्तगू है कि हम किस खोंटे पे अटके हुए हैं, हम किस बुनियाद पर खड़े हैं, वो मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, पंजाब की गलियां तो पंजाब की गलियां रहीं, डिट्रॉइट अमेरिका में भी जगह जाके तो आप लोगों ने बम फाड़ा और एक डॉक्टर थे उनको शहीद किया, और वहां पर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई की थी 1982 में। तो उस वक्त रोड मैप बता दिया था जो उस वक्त के खलीफा थे, और हम उसको जगह जगह उन्हीं मानों में पूरा होता हुआ देख रहे हैं। इससे पहले बानिया जमात अहमदिया ने रोड मैप दिया हुआ था कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसे कबूल ना किया, मगर खुदा उसे कबूल करेगा और अपने जोरावर हमलों से। तो उसके जोरावर हमले वो तो हम उसके ऐनी शाहिद हैं। आम रवा रवी में लिखी गई नज़म में फरमाया कि तुम्हें मिटाने का, ये इमाम जमात अहमदिया ने मिर्जा ताहिर अहमद साहब की नज़म है कि तुम्हें मिटाने का जोम लेकर उठे हैं जो खाक के बगूले, खुदा उड़ा देगा खाक इनकी, करेगा रुसवाए आम कहना। तो आप किस गली में अब नंगे नहीं हो चुके, आप बहसियत कौम भी और आपके उलमा तो बतौर खास, आपके उलमा जिस तरह नंगे इंसानियत बन के अब सामने आए हैं, उसके बाद आपको जेब देता है कि आप इस्लाम के चैंपियन और शरीयत के चैंपियन बनते फिरे और गुस्ताखी के मुकदमे आप लड़ रहे हैं। आप यानी ऐसे बदबख्त, इतने बद किरदार, उनके जिम्मे पाकिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ का काम सौंपा गया है। अगर इंसानों से ही नामूस का काम तहफ़्फ़ुज़ के करवाने थे तो अल्लाह ताला ने कोई कैरेक्टरफुल बंदे पकड़े होते, उसके लिए कुछ साहिब वकार होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये 2-3 मिनट की मैंने उसमें से एक इक़्तिबास निकाला है, क्योंकि मैं उसको खुद रिपीट करने की बजाय उन्हीं के अल्फाज में उस जमाने का जो खिताब था मस्जिद अक्सा रब्वा में, वो आपको सुनवा देता हूं और फिर इजाजत लूंगा। ये लौ बुलंदतर होगी, फैलेगी और सीना बसीना रोशन होती चली जाएगी और तमाम रूए जमीन को घेर लेगी और तमाम तारीखियों को उजालों में बदल देगी। ऐ बदखाओ और ऐ निगाहे बद से इस लौ को देखने वालों, सुनो कि तुम हरगिज़ इसे बुझाने में कामयाब नहीं हो सकते। ये अरफा चिराग वो नहीं जो तुम्हारी सिफली फूकों से बुझाया जा सके। जबर की कोई ताकत इस नूर के शोले को दबा नहीं सकती। ऐ मुजफ्फर, तुझ पर सलाम कि तेरे अकब में लाखों मुजफ्फर आगे बढ़कर तेरी जगह लेने के लिए बेकरार हैं। और ऐ मुजफ्फर के शोला हयात को बुझाने वालों, तुमने तो उसे अपनी जिंदगी का जाम पिला दिया। जिंदगी उसके हिस्सा में आई और मौत तुम्हारे मुकद्दर में लिखी गई। मजहबी आजादी का कुरानी तस्वुर एक बहुत पाक और आला और अरफा और वसीम तस्वुर है। ऐ जबरो इकराह के मकरूह और मजलूम तस्वुर से इसे बदलने वालों, और ऐ मजहब के पाक सरचश्मा से फूटने वाली लाजवाल मोहब्बत को नफरत और इनाद में तब्दील करने वालों, ऐ हर नूर को नार में और हर रहमत को जहमत में बदलने के ख़्वाह बदकिस्मत लोग हो जो इंसान कहलाते हो, याद रखो कि तुम्हारी हर सिफली तदबीर खुदाए बरतर की गालिब तकदीर से टकरा कर पारा पारा हो जाएगी। तुम्हारे सब नापाक इरादे खाक में मिला दिए जाएंगे और रब्बे आला के मुकद्दर की चट्टान से टकरा टकरा कर तुम महज अपना ही सर फोड़ोगे
हमारी मुखालफत की हर झाग उठाती हुई लहर साहिल इस्लाम से टकरा कर नाकाम लौटेगी और बिखर जाएगी और मुंतशिर हो जाएगी और उसे पेशकदमी की इजाजत नहीं दी जाएगी। है इस्लाम के मुकाबले पर उठने वाली जाहिरी और मख्फी, अया और बातनी ताकतों, सुनो, तुम्हारे मुकद्दर में नाकामी और फिर नाकामी के सिवा कुछ नहीं लिखा गया। और देखो, इस्लाम के जानिसार और फिदाई हम वो लोग हैं, हम वो मर्दान हक हैं जिनकी सरिश्त में नाकामी का खमीर नहीं। अल्लाह ताला दिखाएगा, वो दिन दूर नहीं, तो हर वो लफ्ज जो आज मैंने आपसे बयान किया है ये सच्चा साबित होगा, क्योंकि ये मेरे मुंह की बात नहीं, अल्लाह ताला की तकदीर का ऐसा अटल फैसला है जो कभी तब्दील नहीं हुआ और कभी तब्दील नहीं होगा। अहमदियत ने कभी नाकाम नहीं होना, किसी मंजिल पर नाकाम नहीं होना, आगे से आगे बढ़ना है और जितनी शहादतें पेश करने की तौफीक पाओगे उतने ही ज्यादा कामयाबियां और फतेह तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जाएंगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और जल्द इस्लाम की फतह को हम अपनी आंखों से देखें। सो जनाब, ये है, हम तो जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बताया और बावकार और खुदा ताला के यहाँ मकबूल लीडरशिप ने जिस रास्ते पे हमें चलाया, हम चल रहे हैं। आपका सारा जमाना जो है वो हमारा सफर जो है उस पे राह के, मैं अब कहना नहीं चाहता, मतलब मुसाफिरों के ऊपर आवाजें कसने या भौंकने वाले जो हैं, उन्होंने कभी उनका सफर कैसे वो खोटा कर सकते हैं? वो कहां से कहां पहुंच गए। और आज आप देख सकते हैं कि ऐसे अल्लाह ताला के फजल हैं, आप उसके रहम हैं, लेकिन आपको इज्तमाई तौर पर यह इस्तात नहीं है कि अब आप जमात अहमदिया का सफर खोटा कर सकें। लिहाजा जो वही इन्हीं इमाम जमात अहमदिया मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब का ही एक मिसरा है कि मेरी सुनो तो पहाड़ों से सर न टकराओ। तो ये आपने पहाड़ों से सर टकरा के फोड़ने हैं तो फोड़ते रहें, लेकिन अल्लाह के फजल से हम जहाँ हैं हम वहाँ हैं। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।